चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर या नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का है, जो लास्ट वन है, उसको ऊपर समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो वैक्यूल है वो क्या काम करता है और किस लिए एक दूसरे से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो वैक्यूल जो होता है आपका, ये क्या है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करता है कि ये इसके अंदर जो वैक्यूल के अंदर है वाटर हो गया आपका, ये कंटेन रखता है अपने अंदर वाटर, सैप, जितने भी तुम्हारे क्या है जो अदर मटेरियल जो है, अदर मटेरियल वगैरह हो गया कोई, या फिर जो यूज़ नहीं होने वाले या फिर नॉट यूज़फुल, जो यूज़फुल नहीं है, उसको भी क्या करता है अपने अंदर रखता है। सेल के अंदर जितने भी बगैर यूज इस्तेमाल के वजह जो चीज़ है जो इस्तेमाल नहीं करना है उसको इसके अंदर ला कर रख दिया जाता है। वाटर वगैरह का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इसके अंदर रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस भी होता है। अब बात करते हैं ये प्लांट के अंदर जो है ना वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। हमने ओवरव्यू में या फिर जब प्रोकारियोटिक या फिर प्लांट यूकारियोटिक में जब प्लांट पढ़े थे ओवरव्यू में, तभी हमने समझा था कि वैक्यूल जो है आपका प्लांट के अंदर बहुत ही लार्ज होता है। वो आपका इतना लार्ज होता है कि 90% जो है ना सेल का इतना बड़ा 90% जो इसका स्ट्रक्चर है या फिर लोकेशन है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जगह ले सकता है 90% जो सेल का प्लांट के अंदर ये वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद समझते हैं कि इसका जो मेम्ब्रेन होता है सिंगल मेम्ब्रेनस, इसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टोनोप्लास्ट। इस टोनोप्लास्ट की वजह से हमारे पास बहुत ही बेहतरीन एक फंक्शन आता है। टोनोप्लास्ट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही बेहतरीन फंक्शन आता है। इस टोनोप्लास्ट की वजह से हमारा आयंस होते हैं या फिर कोई अदर मटेरियल जो होता है, अदर मटेरियल जो आपका है वो क्या होता है, लो कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर सकता है, वो मूव कर सकता है। क्या कर सकता है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर सकता है, मूवमेंट हो सकता है आयंस का और मटेरियल का। जिसके वजह से क्या होता है, समझ लीजिए यहाँ पर कोई सोडियम पोटेशियम वगैरह कंसंट्रेशन 2 है, 3 है, 4 है। इसके अंदर पहले से ही सोडियम कितना है, सोडियम आयन 5 है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जितना भी होगा 5 भी है फिर भी ये क्या करेगा, सोडियम इसके अंदर मूव हो सकता है। तो ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ये टोनोप्लास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं वैक्यूल का। तो वैक्यूल जो है ना दो तरीके का देखा भी जा गया है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है जो अमीबा के अंदर पाया जाता है और वो इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो एक्सक्रीशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अमीबा के अंदर क्या देखा गया है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक्सक्रीशन। और दूसरा जो देखा गया है बहुत सारे जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल होते हैं। क्या होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं। और इसका कब होता है, ये बाय इंगल्फिंग फूड को जब छोटे यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो फूड वगैरह इसको जब इंगल्फ करते हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स भी कहा जाता है। तो दो तरीके हमने वैक्यूल के ऊपर बात किया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन में, और दूसरा है फूड वैक्यूल बाय द इंगल्फिंग ऑफ फूड, वो इंपॉर्टेंट करता है फूड को ओवरलैप वगैरह करने में। तो ये थे हमारे क्या वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल हो गया हमारा। तो लास्ट टॉपिक जो था तुम्हारा वैक्यूल ही था और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ये लास्ट वन था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझेंगे जो इंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम में नहीं आते हैं जो ऑर्गेनल्स, उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे,
प्लास्टिड देखेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर देखेंगे, राइबोसोम वगैरह देखेंगे, ठीक है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह जितने भी हो उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टडी करते रहिए कंटिन्यूअसली, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच।